देखिए बच्चों, सबके लिए शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। ठीक है सर, तो हिंदी का पाठ शुरू होने जा रहा है। सब फ्रेश है ना? बोलो, है ना? प्रांजल, सांची, विजया, आयुष, आर्यन। ओके ओके, सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ, सब ठीक होंगे ऐसा आशा करके मैं आगे ये पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। देखो, पापा जब बच्चे थे ये पाठ पूरी तरह से पढ़ के हुआ है अपना, आपको समझ में भी आया है ना? आप होशियार बच्चे हैं। हाँ, पापा क्या क्या बनना चाहते थे वो तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा। मैंने कितनी बार दोहराया है यही बात। वो पहले क्या बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? अभी आप बोलो। चौकीदार बनना चाहते थे। उसके बाद सही आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। बाद में हाँ, जब रेलवे स्टेशन पे गए तभी उन्होंने क्या बनने का सोचा? एक आदमी को देख के। करेक्ट, क्या? बोलो बोलो जोर से, सही है, शैंटिंग वाला। हाँ, तभी उनके मन में और क्या क्या ख्याल आते थे? कभी हवाई जहाज चलाने वाला बनूंगा, कभी वायुयान चलाने वाला बनूंगा, तो कभी अभिनेता बनना सोचते थे। हाँ, और आखिर में कुछ नहीं हुआ तो हाथ में लाठी घुमा के वो चरवाहा भी बनने का सोच रहे थे। और लास्ट में उनको जो बनने का था सच में वो था कुत्ता। उसका तो उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया था। हाँ, भूखना सीख लिया था, चार हाथ, दो हाथ और पैर घुटनों के ऊपर चलना सीख लिया था। लेकिन उन्हें क्या नहीं आ रहा था? कान के नीचे जो जाते हैं कुत्ते, वो नहीं, बात उन्हें नहीं आ रही थी। और तभी उन्होंने एक अफसर, फौजी अफसर ने वो उनके सामने आए और उन्होंने क्या कहा? तुम इंसान बन के देखो। और इंसान क्या होता है वो खुद ही तुम सोचो। तभी से पापा ने तय किया कि मुझे इंसान बनना है। ठीक है, पिछली ताशिका को हमने इसका स्वाध्याय पढ़ना शुरू किया था, समझ रहे थे? तुम्हारी बात, ये टॉपिक जो है वो हमने पढ़ लिया था। अभी उसके आगे है कहानी से आगे। हाँ, कहानी से आगे। कहानी से आगे। देखो, अभी एक आपके बुक में जो दिया है, इस पाठ में जो आई है वही पंक्तियां कुछ दी है, उसके ऊपर ही सवाल किए हैं, उसके आंसर, उसके जवाब हमें देने हैं, आपको देने हैं। ठीक है, अब सब तैयार है? मैं कुछ किसी किसी को पूछते जाऊंगा, आप भी बात करना चाहिए। हाँ, बात करते जाओ, सवाल के जवाब देते जाओ, तभी कुछ लगेगा कि आप भी जाग रहे हो। नहीं तो दोपहर का समय है, आपने खाना वाना खा लिया है दबा के। आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं यार, क्या पता सो भी जाएंगे। लेकिन सोना नहीं यार, कोई सोना नहीं। जागते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, लिखते भी रहो। बीच बीच में मैं कुछ लिखने के लिए भी बोलूँगा। आपका CW बुक आपके सामने निकाल के रखो। रखा है निकाल के? मैं आशा करता हूँ अपने सब लेके बैठते ताकि आप अच्छे बच्चे हैं। बीच में कोई उठना नहीं है। पानी भी नहीं, सब लेके, पानी लेके बैठने का, अपने सब किताब, पेन, पेंसिल सब लेके बैठने का। आज समझ में? देखो, कहानी से आगे हम देख रहे हैं, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। ये बात तो मैंने बहुत बार दोहराई है। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। को चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जगना पड़ता है? चौकीदार क्या करता है? रात को जागता है। तो ऐसे और कुछ काम है क्या जिस काम में रात को जागना पड़ता है? वो काम हमें आपको लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या वो काम है। मेडिकल स्टोर वाले जो रहते हैं ना, उनको रात को भी जागना पड़ता है। हाँ, पुलिस वाले रहते हैं, उन्हें भी रात को जागना पड़ता है। या रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, वो भी रात को जागते हैं, क्योंकि कोई रिक्शा या टैक्सी
रात को निकलते हैं, वो रात को भी कोई पैसेंजर रहते हैं, उन्हें रात को जागना पड़ता है ना। तो ऐसे आपको और कुछ मालूम है और कौन कौन किस किस काम में रात को जाग के वो काम करने पड़ते हैं? एक डॉक्टर लोगों को, नर्स लोगों को भी रात को जागना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट रहते हैं, उनकी सेवा वो करते हैं। मेडिकल स्टोर भी रात को चालू रहते हैं, हाँ। या कहीं कंपनी में भी 2 शिफ्ट में काम होता है, वो भी लोग रात को जागते हैं। तो ऐसे इनके सवाल आपको लिखने हैं। आगे चलो। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। ये पापा जो है तो बहुत सारे तरह के उनके दिमाग में अलग अलग सोच आती थी, अलग अलग करने की वो सोचते थे। तो इसी पंक्ति को लेके सवाल है आगे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? एक से ज़्यादा तरह मतलब 1, 2, 3, 4 काम दिन में एक आदमी ऐसा होता है। सुबह एक काम करता है, दोपहर को एक काम करता है, शाम को एक काम करता है, तो रात को भी आधा रात को काम करके घर आता है। उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है या उनको आदत सी होती है। वो देखो, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में या किसी आपका कोई मेहमान हो या आपके घर में का ही कोई आदमी है, वो एक से ज़्यादा काम करता है। देखो, मैं मेरी तरफ से एक जवाब दे रहा हूँ। मेरे बाजू में एक आदमी रहता है, वो क्या करता है, सुबह उठ के दूध बेचने जाता है। दूध बेच के आया तो एक दुकान में काम करता है। 4-5 बजे तक वो दिन भर दुकान में काम करता है। शाम को आके वो पाव और सब्जी बेचने जाता है। सब्जी का ठेला है उसका, और उसके ऊपर एक पाव की ये भी रखता है और वो बेचने चले जाता है। मतलब वो है एक से ज़्यादा काम करने वाला। वैसे ही आपको लिखना है आपके पहचान वाला कोई जो आपने उसको देखा है, ऐसे आदमी के बारे में आपको लिखना है। उसका नाम लिखो, या आप उसे क्या बोल के पुकारते हैं, क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, मामा बोलते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। जो आप उन्हें बोलते हैं वो नाम लिख के उसके काम के बारे में आपको लिखना है। देखो ये हुआ। आओ खेले शेख चिल्ली। शेख चिल्ली कहता है, एक खेल है, आओ खेले शेख चिल्ली कहता है। शेख चिल्ली कहता है, ये नाम पुकार के एक खेल है। तो शेख चिल्ली कौन है आपको मालूम है? शेख चिल्ली एक आदमी था, और वो आदमी ऐसा था, मूर्ख था। आया समझ में? मूर्ख किसे कहा जाता है? वो कुछ काम उल्टा पुल्टा करता रहता है। उल्टा पुल्टा मतलब वो खुद के लिए खुद गड्ढा खोल के रखता है ना। ऐसे मतलब एक कहानी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक शेख चिल्ली के ऊपर की ही कहानी बताता हूँ, वो दूसरी कहानी बाद में बताता हूँ। शेख चिल्ली जो है ना, वो क्या करता था, एक दिन वो अपने कंधे पे कुल्हाड़ी ली और लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, और एक बड़े पेड़ पे वो चढ़ा। देखो ये ऐसा बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ पे वो चढ़ा है। उसको एक डाली थी, इधर ऐसी डाली गई थी पेड़ को, वो इधर बैठा है। शेख चिल्ली इधर बैठ के ऐसा बैठा है, और ये अपनी हाथ से ये कुल्हाड़ी ऐसा लेके, ऐसा कुल्हाड़ी लेके यही डाल को तोड़ रहा था। वो शेख चिल्ली क्या कर रहा था? देखो बैठा कहाँ पे है? इधर बैठा है, ये पेड़ है, उसका डाली है ये, और इसके ऊपर ही वो बैठा है। इसी डाली के ऊपर बैठ के ये डाली ही काट रहा है। तो वो डाली अगर कट जाए तो वो क्या होगा? ढंग से नीचे गिर जाएगा। ऐसा वो शेख चिल्ली था। तो शेख चिल्ली एक मूर्ख आदमी था, जो अपने काम उल्टे पुल्टे करते रहता था, ताकि उसे खुद को ही नुकसान हो जाए। ऐसे काम करने वाला वो शेख चिल्ली था। तो इसी के बारे में ही ये जो आपकी किताब में दिया है वो खेल है। आपको वो खेल खेलना है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपके साथ ये खेल खेलता, बहुत मज़ा आती थी। अच्छा है वो खेल। देखो मैं सिर्फ अभी पढ़ा के दिखाऊंगा, ये आपको लिखने का नहीं है। होमवर्क में
एक क्वेश्चन लिखने का नहीं है, ये खेल है, याद रखो। मैं आपको नोट्स देता हूँ तभी ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो है वो दूंगा नहीं, ठीक है। देखो, शेख चिल्ली कहता है तुम्हें से एक बनेगा शेख चिल्ली, मतलब आप में से ही कोई एक लड़का शेख चिल्ली बनेगा। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है, और जो शेख चिल्ली बना है, जो लड़का शेख चिल्ली बनेगा, वो जो कहेगा, वो जो ऑर्डर देगा वही तुमको फॉलो करना है। उसी तरह को तुम्हें बनना है। अगर शेख चिल्ली ने बोला कि एक हाथ ऊपर उठाओ, तो तुम्हें, शेख चिल्ली कहता है हाथ ऊपर उठाओ, तो तुम्हें हाथ ऊपर उठाना चाहिए। शेख चिल्ली कहता है एक आंख बंद करो, तो तुम्हें एक आंख ही बंद करनी है। दो आंख बंद किया तो आओ। अगर देखो आगे कैसा है, शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। शेख चिल्ली क्या क्या आदेश दे सकता है, क्या क्या बोल सकता है, वो लिखा है मुझे। शेख चिल्ली कहता है आपके दाएं हाथ को सिर के पीछे से लेकर नाक को पकड़ो। अभी दायां यानी राइट है, वो याद रखो, आपको सच पढ़ाते हैं ना, दायां बायां दायां बायां। पी पीरियड में आपको होता है ना, आप बहुत टाइम गलत करते हो, दायां और बायां में आपकी इधर उधर हो जाती है, हमने देखा है। तो याद रखो, दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करने का है, अगर शेख जिस पंक्ति के सामने आता है शेख चिल्ली कहता है, तभी वो ऑर्डर फॉलो करना है। अगर शेख चिल्ली नहीं कहता है, ऐसा आया, तो अगर आपने वो एक्टिंग की तो आप फेल मतलब आउट, खेल से आउट, ऐसा वो खेल है। देखो, शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से जाकर नाक को पकड़ो। ऐसे नाक को पकड़ना है, सिर के पीछे से नाक पकड़ने में आता है क्या? किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो वो पकड़ना है। तो ये शेख चिल्ली कहता है, मतलब ये आपको सबको करना है। अभी आगे देखो, आपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। ये ऑर्डर तो है, लेकिन इधर शेख चिल्ली कहता है, लिखा नहीं, इसलिए अगर ये किसी ने करने का कोशिश किया तो आउट, उसी टाइम वो आउट। अगर थोड़ा भी एक्शन किया, उसमें कुछ दिखाए ना ऐसा टांग पकड़ने के लिए, वो अगर एक्टिंग भी किया तो वो आउट, क्योंकि इधर शेख चिल्ली लिखा नहीं है। अगली पंक्ति देखो, शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, खड़े होकर झुको। और इधर क्या लिखा है, शेख चिल्ली कहता है, यहाँ पे शेख चिल्ली कहता है। अगर ये ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया, अगर ये ऑर्डर आपने मतलब दोहराया नहीं आगे, तो आप तो भी आउट हो सकते हैं। अगर इधर यहाँ पे शेख चिल्ली कहता है, आगे देखो, अपने हाथों से पैरों को छुओ। मैंने ऐसा भी किया तो मैं आउट, क्योंकि इधर लिखा नहीं, शेख चिल्ली कहता है, ठीक है। आगे चलो, सिर अपने घुटनों से लगाओ। यहाँ पे भी शेख चिल्ली लिखा नहीं है, शेख चिल्ली कहता है, ऐसा लिखना चाहिए। जब जो होता है शेख चिल्ली कहता है बोल के आगे होता है सिर अपने घुटनों से लगाओ, तो ही वो करना है, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो आप आउट। ये अच्छा खेल है, अतः अभी हम जल्द हो सके तो मिलेंगे एक साथ, स्कूल में आएंगे तभी ये खेल जरूर खेलेंगे, याद रखो। ध्यान रहे, तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे, यानी कि आप आउट है खेल से, ठीक है। जो लास्ट तक बचेगा वही इस गेम का, इस खेल का विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसा समझ में? ठीक है सर, अच्छा है, इजी है खेल, एकदम सीधा है। सोच विचार, अभी क्या है, आपको सोच विचार देखना है। सोच विचार, दूसरा है सोच विचार। देखो, सोच विचार ऐसा एक सवाल है, वो भी आपके बुक में से, इस पार्ट में से एक पंक्ति दिया है। अफसर से जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वो
क्या सोचते रहे होंगे, क्या क्या सोच रहे होंगे। अफसर ने वो फौजी अफसर आए थे, उन्होंने पापा को देखा, कुत्ता बन रहे थे पापा तभी। हाँ, तभी उन्होंने क्या क्या कहा, वो कुछ बता के गए। क्या बता के गए आपको मालूम है? तो उसके बाद पापा सोचने लगे, क्या क्या सोच रहे होंगे। जो सही सोच रहे हैं उसके सामने ऐसा कितना करना है, जो हम बराबर के लिए करते हैं, गलत के लिए हम ऐसा करते हैं, राइट के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, जो सवाल आंसर सही है उसके लिए ऐसा करते हैं, जो गलत है उसके लिए प्लस मार्क करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। तो देखो आप हमें क्या क्या करना है। ये अफसर आखिर है कौन, ये पापा ने सोचा होगा क्या? आपका दिमाग लगाओ। अफसर तो बोल के गया तुम इंसान बनो, इंसान क्या होता है तुम खुद ही सोच लो। तो उसके बाद पापा अफसर जाने के बाद सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या क्या आ रहा होगा, ये इधर लिखना है, जो सही आपको लिखता है उसके सामने ये निशान बनाना है आपको। ठीक है, तो देखो ये अफसर आखिर है कौन, ये बात सोची होगी पापा ने, जरूर सोची होगी। तो ये पहला जो है बराबर है। देखो मैं इधर जितना आता है उतना निशानियां बनाते जाऊंगा, कितना है सेंटेंस, उसके बाद में देखो पहला बराबर है। दूसरा देखो क्या है, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। ये भी सोचा होगा, जरूर सोचा होगा पापा ने, क्योंकि वो हर टाइम अलग अलग जवाब दिया करते थे और वो तंग आ गए थे। अलग अलग जवाब सुन के बाकी के लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, उनकी मजाक उड़ा रहे थे। तो पापा ने ये भी बात जरूर सोची होगी कि अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो ये बात भी सही है। आगे चलो, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। आपको क्या लगता है? आयुष बता, कुत्ता बनना इजी है या कठिन है? कौन बताएगा? आयरन बता, राजवर्धनी बताएगी कुत्ता बनना कठिन काम है। सही है, ये भी बात सही है, क्योंकि उनको कुत्ते की तरह कान के नीचे खुजाना नहीं आ रहा था, आखिर तक नहीं आया, इसलिए ये काम इजी नहीं है। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, तो ये भी तीसरा है, ये भी सही है। ये भी पापा ने सोचा होगा। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो सब बाकी पापा की सोच सुन के सब तो हंसते थे, लेकिन ये फौजी अफसर ने क्या किया, वो बिल्कुल हंसे नहीं। वो चुपचाप उन्हें पापा को कहे कि तुम कुत्ता तो बन रहे हो, लेकिन कभी तुम इंसान बने हो? तो इंसान बनना सोचो, तुम खुद सोचो। और हंसे नहीं वो, उन्होंने उनका कुछ पापा का कुछ मजाक भी नहीं उड़ाया, वो चले गए, अपने रास्ते से चले गए। तो ये बात जरूर सही है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसे क्यों नहीं, बाकी सब तो मुझ पे हंसते हैं, ये बात तो पापा ने जरूर सोची होगी। तो ये चौथा है, ये भी सही है। देखो अभी तक तो सब सही आए हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, जो अफसर है इनको कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहे हैं। बहकाना का मतलब है वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ अलग रास्ते पे मुझे लेके जा रहे हैं, बहका रहे हैं मुझे, इसका ऐसा अर्थ होता है। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, तो पापा ने ये बात जरूर सोची नहीं होगी, हाँ नहीं सोचा होगा ऐसा, इसलिए वो आखिरी पंक्ति है 5वीं, वो गलत है। तो चलो अभी आगे जाते हैं। देखो बच्चों लोग, आपके पास समय कम है, इसलिए जितना होता है उतना देखते हैं, बाकी का हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर करके ये आता है, देखो अगर, अगर तुम पापा की जगह होते तो, पापा ने कहा, देखो रेड लाइन में लिखा है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। पापा ने कहा अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अभी उसमें पहला सवाल है, अगर तुम पापा की जगह होती या होते
लड़की पोती कहेंगे और लड़के पोते कहेंगे। तो ठेला ठेला जो है आइसक्रीम का कहाँ लगाती या कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो कहाँ आप पापा की जगह पे होते और आपको दो काम करना है, सेंटिंग का वो रेलवे स्टेशन पे होता है और आइसक्रीम भी बेचना है। तो आइसक्रीम का ठेला जो है वो आप कहाँ पे लगाते थे? लड़कियां कहाँ लगाती और लड़के कहाँ लगाते? यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आया है। तो मेरे ख्याल से मैं जवाब देता, मैं वो ठेला किसी भीड़ की जगह पे बाजार में या जहाँ पे आबादी है, आबादी यानी कि लोग जहाँ पे आना जाना चालू रहता है लोगों का, वहाँ पे लगाता। क्योंकि आइसक्रीम बेचने के लिए जहाँ पे ज़्यादा इंसान की भीड़ है, जहाँ पे ज़्यादा आबादी है, बाजार चल रहा है, कोई जत्रा चल रही है, वहाँ पे मैं लगाता। आप आपके हिसाब से जवाब इसका इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। खो देखो, अगर तुम रेल से अगर तुम रेल से सफर करोगे या करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? कभी आपने किया है रेलगाड़ी का सफर? शायद किया होगा, अपने मम्मी पापा कहाँ जाते हो बाहर तो, या किया होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा। तो मैं बताता हूँ रेलगाड़ी में क्या होता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम मुंबई में रह चुका हूँ, पूना में रह चुका हूँ, तो मेरे को मालूम है, मैंने बहुत बार मैं ट्रेन का सफ़र किया है। तो मैं ट्रेन में कौन कौन मिलता है? एक तो टीटी मिलता है, टीटी यानी कि जब टिकट अपना जो टिकट बस में कंडक्टर होता है वैसा ट्रेन में टिकट चक्कर होता है, उसे टीटी बोलते हैं। कुली मिलते हैं, कुली यानी कि हमाल, जो अपना सामान उठाने के लिए हमें मदद करते हैं, क्योंकि वो पैसे लेते हैं हमसे और मदद करते हैं। सामान बेचने वाले कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लेके, खाने के कुछ छोटे मोटे पैकेट, चिक्की या ऐसा आइसक्रीम बेचने वाले भी आते हैं, बीच बीच में पानी का बोतल लेके आते हैं, वो लोग भी मिलते हैं। और या हमारे साथ यात्रा करने वाले भी, जो हम भी एक यात्री है वैसे और भी यात्री हमारे साथ ट्रेन में होते हैं। तो देखो ट्रेन में हमें कौन कौन मिलता है सफ़र करते समय? एक तो टिकट चक्कर मिलता है, कुछ छोटा मोटा सामान बेचने वाले मिलते हैं, या अपने हमारे साथ यात्रा करने वाले मिलते हैं, और कुली भी हमें ट्रेन में मिलते हैं। तो बच्चों लोग, आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। आगे परिवार, ऐसा क्वेश्चन सवाल आंसर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आज के लिए इतना काफ़ी है। जितना मैंने दिया है उसका मैं नोट्स भेज रहा हूँ। आज के लिए जितना दिया है कल का आपने किया होगा, आप मुझे भेजो। अगर किसी ने भेजा नहीं है तो भेजते जाओ, ताकि मुझे चेक करने में ये चीज़ आए। ठीक है, आज जितना दिया है उतना आज ही होमवर्क कंप्लीट करो। ठीक है, ओके, आज यहाँ पे रुकते। धन्यवाद, आपका दिन शुभ गुजरे।